और अब खबर आ रही है सूमी से, जहां पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल दागी, मिलिट्री ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया है। तो यूक्रेन में रूसी सेना इस वक्त जबरदस्त हमले कर रही है। रूस न सिर्फ मिसाइलों से ब्लास्ट कर रहा है, बल्कि घातक बमों से भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। दरअसल क्रेमलिन में हुई एक मीटिंग में पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने फैसला लिया है कि अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को साफ संदेश देने के लिए रूसी सेना ऐसे घातक बमों से हमला करेगी जिससे यूक्रेन के बड़े भूभाग में विनाश होगा। ज़ेलेंस्की सेना 15 दिनों से रूस को लगातार दहला रही है। यूक्रेन रूस के अलग अलग शहरों में ऊर्जा ठिकानों और पावर सेंटर पर हमले कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने ऐसे बमों से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा सैन्य और नरसंहार का अलार्म बजने लगा है। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रेमलिन में पुतिन ने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को अब ऐसा जवाब देने का वक्त आ गया है जिससे उसमें डर पैदा किया जा सके। इस फैसले के बाद रूसी सेना ने न केवल यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों के इर्द गिर्द चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि यूक्रेनी शहरों पर बमबारी भी तेज कर दी है। डिप्रो में रूस ने पावर ग्रिड को तबाह कर दिया, जिससे 8 कोयला खदानों की बिजली कट गई। 2600 मजदूर इन खदानों में फंसे हुए हैं। डिप्रो में ही रूस के विस्फोट से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। खार्किव में रूस के विस्फोट से फैक्ट्री और स्कूल बर्बाद हो गया। रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट के पास रूसी सेना ने नई बटालियन भेज दी है। कुपियांस्क में रूस ने फैब 1500 से ब्लास्ट कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ जो मीटिंग की, उसमें हमले की नई और खतरनाक रणनीति बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े, गंभीर और विनाशकारी हमले करेगी। अब ड्रोन से कम हमले किए जाएंगे, आसमान से घातक बमों से बरसात की जाएगी, ताकि यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस ने अलग अलग मोर्चों पर नए बमों की सीरीज भेज दी है। इसमें रूस के सभी घातक और विनाशकारी बम शामिल हैं। घातक बमों से हमले के जरिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप को यह संदेश देने की कोशिश है कि यूक्रेन अगर सरेंडर नहीं करेगा तो उसका अंत निश्चित है। तो क्रेमलिन में पुतिन ने जो मीटिंग की है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब रूस यूक्रेन में अपने घातक बमों से हमला करेगा, ताकि यूक्रेन को साफ संदेश मिले कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया है तो परिणाम बहुत भयावह होंगे। पुतिन ने कई फ्रंट पर कौन कौन से बम भेजे हैं, अब उसके बारे में जानिए। FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, फैब गाइडेड बॉम्ब, घातक बमों में शुमार ODAB बॉम्ब, रूस का खतरनाक बम कैब, बेटैब बम, बहुत बड़े इलाके में तबाही मचाने वाला क्लस्टर बॉम्ब। इतना ही नहीं, थर्मोबैरिक बॉम्ब,
ये वो हथियार है जिन्हें न सिर्फ पुतिन सेना ने कई फ्रंट पर भेज दिया है, बल्कि अब इनसे हमले की तैयारी भी है। अब रूस इन्हीं विनाशकारी बमों से यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी कर चुका है। क्रीमिया से लेकर डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया तक घातक बम पहुंचा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन में इसलिए जलजला लाना चाहता है क्योंकि यूक्रेन के हमलों की वजह से सिर्फ अक्टूबर महीने में ही रूस में तेल उत्पादन क्षमता 27% कम हो गई है। यही वजह है कि अब रूस के एनर्जी सेक्टर को घातक बमों से एक झटके में ही खत्म करना चाहता है। रूस की नई रणनीति को यूक्रेन भी समझ गया है। यही वजह है कि अब वो बड़े भूभाग में हमले कर रहा है ताकि रूसी सेना किसी एक जगह पर जमा न हो सके। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के उस ड्रोन गोदाम को जला दिया जिसमें गेरान ड्रोन रखे हुए थे। डीप्रो में यूक्रेन ने उस इमारत को तबाह कर दिया जिसमें रूसी सैनिक मौजूद थे। खार्किव में यूक्रेन ने फाइटर जेट से बम बरसाकर रूस के फील्ड कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि रूसी धरती पर भी ड्रोन से विस्फोट किए। यूक्रेन ने क्रीमिया, ब्रियांस्क, कुर्स्क और कलुगा में ड्रोन की बरसात की। इन प्रांतों में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों, हथियार गोदाम और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से रूस में कई इमारतें भी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, रूस में यूक्रेनी इंटेलिजेंस सबोटाज हमले भी करवा रही है। यूक्रेन के एजेंट उन ट्रेनों को जला रहे हैं जो रूसी सेना के लिए हथियार और रसद लेकर जा रही है। यूक्रेन अपनी पराजय टालने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो रूस के सामने बहुत दिनों तक टिक पाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।